Dear students, today we are going to start with a new unit number 10, average. So dear students, this is not a new topic. आपको नाम नया लग रहा है टॉपिक का, बट ये ऑलरेडी आप लोग ये सब पहले ही कर चुके हैं इन द टॉपिक. इफ़ यू नो हाउ टू डिवाइड equally, that means you know how to find the average. So एवरेज को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि once there was a teacher and she has some toffees and she put those toffees on the table. And after that, she said, 4 children are there, and she said, you can take these toffees. So first one boy, he has taken 13, and girl is taking, second girl here, she took 8, and one boy got 2 toffees, and one girl, she got only 1 toffee. So this is the situation. You can see their faces also here. These first two boy and girl here, they are very happy, and these two boy and girl, they are not happy. So खुश होंगे भी कैसे जब उनको किसी को 13 मिली है, किसी को 8 मिली है और इनको सिर्फ 2 और 1 मिली है. तो दिस इज़ हाउ ये टॉपिक जो है बेटा लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ आपको सिखाता है कि आप जब भी कोई चीज़ बांटें बिल्कुल बराबर बांटें, है ना. क्योंकि जो अगर हम चीज़ बराबर नहीं बांटते हैं तो इशू क्रिएट होता है ना. अगर हमें भी कोई कम चीज़ देगा हमें भी अच्छा नहीं लगता है ना. तो दैट इज़ हाउ, मतलब ये टॉपिक इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ. ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैं इसको इसलिए समझती हूँ. इट्स नॉट कि आप इसको करना सीख जाएंगे और आपको नंबर मिलेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज़ वैल्यू यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट आप कभी भी चीज़ बांटेंगे तो वो बराबर बांटेंगे. ठीक है. Now, to tackle this situation, what teacher will do, she will collect all those toffees. उसने एक बच्चे से 13 ले ली वापस, जिसके पास 8 थी उससे 8 ले ली, और जिसके पास 2 थी और 1 थी, और अब उसने टोटल टॉफीज अपने पास ले ली. उसके पास टोटल टॉफीज आ गई 24. अब टीचर क्या करेगी, 24 टॉफीज को डिवाइड करेगी among 4 students. मतलब 24 things divided among 4 students. तो each will get 6 toffees. और अब हर बच्चे को 6 toffees मिलेंगी, तो everyone will be happy. तो टीचर ने क्या किया है, जो भी नंबर्स गिवन थे टॉफीज के उनको कलेक्ट किया, मतलब उनका सम निकाला. और नंबर्स कितने थे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होने थे, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको डिवाइड कर दिया, एंड एवरेज आ गई. एवरेज जो आ गई वो आ गई 6. एंड यही डिवीजन का सम होता था. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जिन बच्चों को डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि डिवीजन भी हमें क्या बताती है कि हमें इक्वल चीज़ जो है वो डिवाइड करनी है. सपोज यहाँ पर 26 टॉफीज होती, तो टीचर क्या करता है, 26 डिवाइडेड बाय 4, 4 ही बच्चे थे. तो अब टीचर के लिए क्या प्रॉब्लम आती कि 4 6 24 और यहाँ पर 2 रिमाइंडर. अब ये जो 2 रिमाइंडर है ना, ये जो 2 है ये टीचर अपने पास रखेगी, क्योंकि वो किसी भी बच्चे को अगर ये जो रिमाइंडर हमारी 2 बची हैं, अगर किसी भी एक बच्चे को भी देती है या 2 बच्चों को देती हैं तो फिर अनफेयर हो जाता है दोबारा से. तो रिमाइंडर साइड ही रहेगा और हर बच्चे को ऑन एवरेज 6 टॉफीज ही मिलेंगी. तो ये कॉन्सेप्ट होता था हमारा डिवीजन का, जहाँ पर रिमाइंडर भी हमारा बचता था. तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. एवरेज के क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रिमाइंडर नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, टू डिवाइड द थिंग्स इक्वली. और अगर आप इक्वल चीज़ों को इक्वल डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, तो देयर विल बी नो डिस्प्यूट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज. सो हियर इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज. एवरेज कैसे निकलती है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स. मतलब जो भी नंबर्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एक वेजिटेबल सेलर है और 7 डेज की उसकी अर्निंग दी है. मतलब फर्स्ट डे उसने 24 रुपीज़ कमाए, सेकेंड डे इतने, थर्ड डे इतने, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6th डे एंड 7th डे. तो उसकी एवरेज अर्निंग निकालनी है. मतलब अगर हर दिन उसने सेम अमाउंट ऑफ मनी कमाया होता तो कितना कमाया होता. तो आप क्या करते हैं, जितनी भी उसकी अर्निंग है उसको टोटल कर दिया, गिवन नंबर्स को ऐड कर दिया, और ये गिवन नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 डेज की. तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एडेंट्स क्या आ गए,
7 आ गए। तो जो टोटल आपकी अर्निंग थी उसको नंबर ऑफ डेज से हमने डिवाइड किया एंड 27, मतलब अगर वो रोज 27 रुपीज अर्न करता तो 189 यहाँ पर आया है आपका टोटल। तो अगर आप 27 को 7 टाइम्स रुपीज 27 को अगर आप 7 टाइम्स ऐड करें या 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ₹189 ही आंसर मिलेगा, जो यहाँ पर ये सम आया है। अंडरस्टूड? मतलब हर दिन अगर वो ऑन एवरेज उसने 27 रुपीज कमाए हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। कंप्लीट द टेबल बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ दीज सेट्स। तो नंबर्स आर गिवन, जैसे पार्ट ए इज ऑलरेडी डन, तो हम पार्ट बी करते हैं पहले। और पार्ट बी में है, पार्ट बी में नंबर्स हैं 3, 2, 7, 8, 5। तो हम सम ऑफ एडेंड्स में करेंगे 3 + 2 + 7 + 8 + 5। इन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वी गेट 25। ओके, तो हमारे पास जो भी गिवन नंबर्स था, जितने भी नंबर, सम ऑफ एडेंड्स मतलब जिन नंबर्स को मैंने ऐड किया है, ठीक है, इनका सम निकल गया 25। और टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स कितने थे? जैसे 1, ये 2, ये 3, 4, 5 नंबर्स थे, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स आ गए 5। अब मुझे एवरेज निकालना है। फॉर्मूला फॉर एवरेज इज सम ऑफ एडेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स। ओके, तो सम ऑफ एडेंड्स क्या थे? 25 को हम डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स क्या थे? 5। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5। तो 5 इज द एवरेज। ओके, नाउ वी विल डू सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? नंबर है यहाँ पर 36, 14, 36 + 14 + 17 + 42 + 101 एंड +36। इन सारे नंबर्स को जब हम आपका ऐड करेंगे तो यू विल गेट 246। आप रफ में इसको साइड में ऐड करके देखिएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स हमें कितने नंबर्स आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स हैं 6। मतलब 246 जो सम आया है 246 थिंग्स हैं और 6 लोगों को हमें वो बांटनी है। तो हम क्या करेंगे? 246, ये कुछ भी हो सकता है, बॉल्स, टॉफीज, एनीथिंग, है ना। 246 को हमने डिवाइड करना है 6 लोगों के बीच में। मतलब 246 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 and 6 1 तो 41। मतलब ये जो 6 लोग हैं इनको सबको 41 ऑन एवरेज ये मिल जाएगा। ये जो गिवन नंबर्स हैं, इट कैन बी बॉल्स, टॉफीज, एनीथिंग, है ना। तो यहाँ पर तो ये सिंपल नंबर है, तो एवरेज हमारा आ गया 41। नाउ वी विल डू पार्ट डी। डी में क्या गिवन है? मनी अमाउंट गिवन है। तो सम ऑफ एडेंड्स, और आप लिख सकते हैं सम ऑफ मनी, ₹28 + ₹40 + ₹22। तो ये मनी अमाउंट्स को जब मैं, ये देखिए ये सपोज करिए ये 3 लोग हैं और तीनों के पास डिफरेंट अमाउंट है मनी का, ठीक है। और इन तीनों को जब मैं टोटल करती हूँ तो मेरे पास आते हैं ₹90। ओके, टोटल मनी ₹90 है और टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स, और ये मनी मेरे को कितने लोगों को देनी है? 1, 2, 3 लोगों को देनी है, ठीक है। टोटल मनी अमाउंट 3 है, तो हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स 3। अब मुझे एवरेज निकालनी है, मतलब कि इन तीनों को अगर बराबर मनी दी जाती तो कितनी दी जाती? दैट इज व्हाट वी कॉल एवरेज। तो सम ऑफ एडेंड्स ₹90 जो हैं मुझे डिवाइड करने हैं 3 लोगों में, तो एवरीवन विल गेट ₹30। 90 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एवरेज। सो बाकी इसके ई और एफ पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, सबसे पहले ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनको हम करेंगे ऐड। सम ऑफ एडेंड्स, हमारे सोल्यूशन की पहली लाइन हमेशा हर क्वेश्चन में होगी सम ऑफ एडेंड्स 1/10 +
2/10 plus 3/10, 10, 3/10 plus 4/10 प्लस 5/10। तो इन पांचों फ्रैक्शंस को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा 15/10। सम ऑफ एडेंड्स आ गया 15/10। और ये फ्रैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स, कितने फ्रैक्शंस थे जिनको मैंने ऐड किया? 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ एडेंड्स, टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स आ गए 5। नाउ आई हैव टू फाइंड द एवरेज। तो सम ऑफ एडेंड्स, सम क्या आया था मेरे पास? 15/10। और डिवाइड, टोटल नंबर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स। टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स आए थे 5/1 यू कैन राइट। नाउ यू कैन सॉल्व। फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं? डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में, और 5/1 हो जाएगा 1/5। तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो ये 3 1 जा 3 एंड 10 1 जा 10। 3/10 इट इज द एवरेज। सो इन फ्रैक्शंस की हमने एवरेज फाइंड आउट कर ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. We divide 14 by dash to find the average of 8 and 6. 8 and 6 की एवरेज निकालने के लिए, मतलब 8 + 6 ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। और 8 + 6 क्या आता है? 14। और टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स हैं 2। 14 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे टू फाइंड द एवरेज। फिर आपका आता है इसके बाद एवरेज ऑफ 11 एंड 9। तो 11 + 9 इट इज इक्वल टू 20। सम ऑफ एडेंड्स 20 है, नंबर है 2। तो एवरेज कैसे निकलेगी? 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो एवरेज आ गई 10। इसी तरह से आपका जो है सी पार्ट, एवरेज ऑफ 10 + 100 + 1000। तो आप ऐड कैसे करेंगे? 1000 के नीचे 100 और ये 10, और आप ऐसे ऐड करेंगे, यू विल गेट 1110। और टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स कितने हैं? नंबर कितने हैं ये? 3 1 2 3। तो आप 1110 को डिवाइड करेंगे 3 से, एंड 3 3 जा 9 एंड 21, 3 7 जा एंड दिस 370। तो यहाँ पे आपका एवरेज इन तीनों नंबर का आ गया 370। देन वी डिवाइड दिस बाय दिस टू फाइंड द एवरेज। तो आपको सम ऑफ एडेंड्स निकालना है। यहाँ पर सम ऑफ एडेंड्स आएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स। टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स तो आपके यहाँ पर देखिए सम ऑफ एडेंड्स क्या है? 1 + 2 + 3 + 14 + 10। इन सबको अगर मैं हम लोग ऐड करते हैं तो इट कम्स 30, है ना। और नंबर्स कितने हैं? ये 5। टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स 5। तो आप क्या लिखेंगे? वी डिवाइड 30 by 5 टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीज numbers. Okay, then last हमारा है ई पार्ट। ई पार्ट में है 16 किलोग्राम + 18 किलोग्राम + 20 किलोग्राम। तो ये सब जो है हमारा, ये आ जाता है 54 किलोग्राम। 54 किलोग्राम आ गया। और वेट कितने हैं? 3 वेट्स हैं, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स आ गए 3। तो 54 किलोग्राम को मैं डिवाइड कर दूंगी 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 किलोग्राम। तो यू विल राइट हियर 18 किलोग्राम। So this is how you will complete your worksheet number 1 of unit number 10 and do this worksheet in your maths fair notebook.